हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग ओरिएंटेशन, यानी कैसे कैसे हमारा मार्केट जो है वो बढ़ते यानी कि प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग एंड मार्केटिंग एंड हॉलिस्टिक मार्केटिंग की तरफ बढ़ा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक आप बेसिक आइडिया के लिए आपके लिए ये थोड़ा सा लिख दिया है, जिससे आपको पता चल जाए कि ये क्या क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ये जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है और सेलिंग कॉन्सेप्ट, ये तीनों हैं क्या, सेलर ओरिएंटेड। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो है क्या, कंज्यूमर ओरिएंटेड। यानी कि प्रोडक्शन में जो सेलर है वो अपनी मर्ज़ी से गुड्स बनाएगा, जो भी उसको प्रोडक्ट मर्जी होगी वो बनाएगा। मैं इसमें बोला गया कि अगर कोई सेलर मास प्रोडक्शन करता है तो उसको क्या मिलेगा, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब होता है कि कम लागत में ज़्यादा प्रोडक्शन करना, यानी कम रुपए में, कम खर्चे में ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन करना। तो वो क्या होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो ये क्या होता है, हाई प्रोडक्शन एंड लो कॉस्ट, यानी कम लागत में ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ये इसका कीवर्ड है। फिर आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में बोला गया कि क्वालिटी पर हम ज़्यादा जोर देंगे, यानी कि सेलर ने सोचा कि वो सामान ज़्यादा बिकेगा जिसमें स्पेशल फीचर्स होंगे, तो इसमें जोर दिया गया क्वालिटी परफॉर्मेंस पे। फिर आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। इसमें बोला गया कि चाहे आप जितना अच्छा प्रोडक्ट बना लें, जितनी भी अमेंडमेंट अमाउंट में बना लें, बट जब तक आप इसका अच्छी तरीके से क्या प्रमोशन नहीं करेंगे तब तक ये क्या होगा, ये बिकेगा नहीं, यानी अग्रेसिव सेलिंग एक सेलर को करनी पड़ेगी। फिर आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें बोला गया फोकस ऑन कस्टमर, यानी हम कस्टमर की नीड, कस्टमर के वांट, सबको ध्यान में रख कर हम प्रोडक्ट को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हो गया क्या, कंज्यूमर ओरिएंटेड। तो ये जो है वो है कंज्यूमर ओरिएंटेड। और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट, ये हमारे हैं क्या, सेलर ओरिएंटेड। फिर आता है हॉलिस्टिक मार्केटिंग। हॉलिस्टिक मार्केटिंग ने बोला कि एवरीथिंग इज़ मैटर, यानी कि हर चीज़ मायने रखती है एक कंज्यूमर के लिए कि वो कैसा प्रोडक्ट खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, सोशल उसमें क्या, इसमें हर चीज़ आती है, कैसे आपको रिलेशनशिप मेंटेन करने में। इसमें ये इसका कीवर्ड है एवरीथिंग मैटर्स, तो ये आप याद रखिएगा। तो हम चलते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट पे, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, कंज्यूमर विल प्रिफर प्रोडक्ट। कंज्यूमर क्या प्रेफर कर रहा है, प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव, यानी कि वो प्रोडक्ट जो बहुत अमेंडमेंट अमाउंट में क्या है, उपलब्ध है, और जो कम लागत में बना, यानी इनएक्सपेंसिव का मतलब उसकी कॉस्ट जो है वो कम है। देखिए, जब हमने इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल पा ली है, यानी कि हमने कम खर्च में ज़्यादा प्रोडक्शन किया है, तो हम अपने कंज्यूमर को कम कम अमाउंट में भी वो प्रोडक्ट जो है वो बेच सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि हम अवेलेबल कराएंगे, किसको अवेलेबल कराएंगे, कंज्यूमर को, किस अमाउंट में, इनएक्सपेंसिव, यानी कम अमाउंट में प्रोडक्ट हम देंगे किसको, कंज्यूमर को। फिर आता है हमारा अचीव हाई प्रोडक्शन इफ़िशियंसी, यानी हम हाई प्रोडक्शन, यानी हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, लो कॉस्ट, यानी जिससे हमें इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिलेगी, और मास डिस्ट्रीब्यूशन, और हम मास डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यानी हर जगह हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम हर जगह पहुंचाएंगे। इग्नोर द नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर। देखिए, इग्नोर कर दिया इसने, जो कस्टमर की नीड है और जो कस्टमर की वांट और कस्टमर की जो नीड है उसको इसने क्या कर दिया, पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये है क्या, ये एक सेलर ओरिएंटेड है। सेलर ओरिएंटेड ये अप्रोच है। फिर हम चलते हैं आगे। ये देखिए प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, यानी कि प्रोडक्ट कितना अवेलेबल है मार्केट में, प्रोडक्ट कितना अवेलेबल है, मास प्रोडक्शन होना चाहिए, यानी कि मास में प्रोडक्शन, जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल होना चाहिए। अफोर्डेबल, यानी कम लागत में ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारी जो सेल है वो क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, और इससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पर्पस इज दैट कंज्यूमर्स फेवर प्रोडक्ट दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी, यानी जो इसमें जो सेलर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा किस पे काम करता है, क्वालिटी पे, स्पेशल फीचर्स पे।
फिर क्या बोला गया, परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर्स। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन बिलीफ दैट कंज्यूमर्स चूज अमंगेस्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट क्वालिटी। यानी इसमें सेलर ने सोचा कि जो कंज्यूमर है वो ऐसे प्रोडक्ट खरीदना चाहता है जिसमें उसको इनोवेशन यानी नए नए तरीके के फीचर्स मिले, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिले, उससे मास प्रोडक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट बेस्ट क्वालिटी मिलनी चाहिए। तो इसमें ये बोला गया कि क्वालिटी, प्रोडक्ट में बोला गया कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। फिर ये देखिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सर्विस अच्छी होनी चाहिए, जो हम डिलीवरी कर रहे हैं वो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इफ़िशियंसी होनी चाहिए, इनोवेशन, इनोवेशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इनोवेशन होना चाहिए, यानी जो प्रोडक्ट है उसमें इन अलग अलग तरीके के नए नए फीचर्स ऐड होते जाएं। अब हमारा आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में बोला गया है कि सामान कितना भी अच्छा बना लो, जब तक आप उसकी प्रमोशन नहीं करेंगे तब तक वो सामान नहीं बिकेगा। पुशिंग का मतलब क्या होता है, ढकेलना, ढकेलना यानी कि पुश करना। इट स्टार्टेड प्रोडक्शन एंड फोकस ऑन सेल। ये क्या करते हैं, फोकस स्टार्ट प्रोडक्शन करते हैं और सेल पर फोकस करते हैं, यानी कि सेल हम कैसे कर पाएंगे। पुशिंग स्ट्रेटजी का मतलब है कि ये अपने प्रोडक्ट को इतना एडवर्टाइजिंग करते हैं कि ये अपने प्रोडक्ट को ढकेलते हैं कंज्यूमर की तरफ कि ये लीजिए, ये लीजिए। अग्रेसिव सेलिंग का मतलब होता है कि हमें और किसी चीज़ से मतलब नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है, एडवर्टीज़मेंट करना है एंड प्रमोशन एफर्ट्स। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब सिर्फ इतना है कि सामान कितना भी अच्छा हो, कितना भी ज़्यादा क्वांटिटी में हो, कितना भी कम प्राइस में हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सामान कैसा भी हो, बट उसकी जो एडवर्टाइजिंग है वो इस तरीके से की जाए कि जितना भी घटिया या बेकार सामान हो वो बिक सके मार्केट में। तो वही होती है मार्केट स्ट्रेटजी। एक सेलर के क्या अच्छे फीचर्स होते हैं कि उसका सामान चाहे जैसा हो वो उसको सेल कर सके, बस उसको यही इतना ही चाहिए होता है। ये देखिए, जैसे कि वो लोग करते हैं लास्ट चांस है, मतलब कि ये अब नहीं बिकेगा, इतना ही है, 1 घंटा बचा है, इतने में सेल ख़त्म हो जाएगी, 50% ऑफ है। तो ये क्या है, सेलिंग, ये क्या है, सेलिंग टैक्टिक्स हैं। इससे वो लोग कंज्यूमर्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। फिर हमारा आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ये हमारा कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच है। यानी इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने ये जो ऊपर के 3 थे, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और सेलिंग कॉन्सेप्ट, ये जो थे ये क्या थे, सेलर ओरिएंटेड। और जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो है कस्टमर ओरिएंटेड। यानी इसमें इन्होंने ये देखा, पहले इन्होंने रिसर्च कराई अच्छे से कि सेलर की नीड क्या है, सेलर की वांट क्या है, सेलर का टेस्ट क्या, सॉरी, कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, कंज्यूमर की वांट क्या है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे और फिर बनाएंगे। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकस ऑन द कस्टमर्स एंड हिज नीड। यानी उसका नीड क्या है, एक कस्टमर की नीड पर फोकस किया इन लोगों ने, एज नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर की नीड पर फोकस किया, कस्टमर की वांट देखा, टेस्ट प्रेफरेंस सब कुछ देखा, उस हिसाब से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया और फिर जाके मार्केट में सेल किया। इससे क्या होगा, जो उनका प्रोडक्ट है वो जल्दी जल्दी बिकेगा। फिर है हॉलिस्टिक मार्केटिंग। हॉलिस्टिक मार्केटिंग जो दिया था वो फिलिप कॉटलर ने दिया था, यहाँ पे आर लगा लीजिएगा, और केविन लेन ने दिया था। फोकस ऑन नीड, वांट और टारगेट मार्केट एंड डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू। 360 डिग्री स्ट्रेटजी ऑफ प्रमोशन टू डिलीवर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। यानी हर चीज़ पे हमको क्या करना है, काम करना है। 360 डिग्री यानी हमें हर चीज़ पे काम करना है, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। प्रोडक्शन में बोला गया था मास प्रोडक्शन करो, प्रोडक्ट में क्वालिटी पे, सेलिंग पे, एडवर्टाइजिंग पे, मार्केटिंग में, नीड और प्रेफरेंस में, इसमें बोला गया हर चीज़ को हम देखेंगे, मेंटेन करके चलेंगे। ये देखिए हॉलिस्टिक में क्या है, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे इंटरनल मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को हम एक नाम से और जानते हैं जो कि है सोशल मार्केटिंग। फिर ये मैंने लिख दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बार एग्ज़ाम में पूछा गया था कि इंटीग्रेटेड मार्केट में कौन कौन से उसके जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से, ये आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था ये। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग में आता है कस्टमर, यानी कि हमें कस्टमर से रिलेशनशिप अच्छे बनाने हैं, हमें अपने एम्प्लॉय से रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, और फाइनेंशियल कम्युनिटी जो हमें पैसा प्रोवाइड कर रही है उससे भी हमें क्या करना है, अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना है।
इंटीग्रेटेड में आता है कि हमें हर चीज़ को जोड़ के चलना है, यानी हर चीज़ को एक साथ लेके चलना है। अगर हमारा कम्युनिकेशन चैनल अच्छा नहीं होगा तो हमारा क्या है, प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। हमारी प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी का होना चाहिए, हमारी सर्विस अच्छी होनी चाहिए। जो हमारा चैनल है, जिस चैनल से हम क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं सामान, वो चैनल हमारा अच्छा होना चाहिए। और प्राइस जो है वो एक मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, ये नहीं कि किसी उस कोई प्रोडक्ट है उसकी उतना अमाउंट नहीं होना चाहिए, बट उसका जो अमाउंट है वो बहुत हाई है, तो कंज्यूमर उसको परचेज़ नहीं करेगा। तो इसमें हमारे आ जाते हैं 4 पीज़। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में हम हमारे सारे पीज़ आ जाते हैं जो इनको लेकर के चलते हैं। आगे है इंटरनल मार्केटिंग, जिसमें आता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। यानी इंटरनल का मतलब होता है कि जो कंपनी है उसके अंदर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में, यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, सीनियर मैनेजमेंट सब कुछ देख रहे हैं अच्छे से या नहीं, और फिर अदर डिपार्टमेंट, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है अंदर वो सब अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब देखा जाता है। सोशल मार्केटिंग में आता है सेल्स रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू कितना हुआ है। ब्रांड क्या है, यानी कि ब्रांड अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि कंज्यूमर को हम लोकल दे दे चीज़ सामान। कस्टमर इक्विटी, यानी कस्टमर इक्विटी होनी चाहिए। इथिक्स, सारे रूल्स को हमें मानना है, लीगल अच्छे से करना है। इन्वायरमेंट क्या है हमारा, और लीगल एंड सोशल क्या है, मतलब हर चीज़ को हमें देख के चलनी है इसमें। इसलिए हॉलिस्टिक में हम कहते हैं एवरीथिंग इज़ मैटर, यानी हर चीज़ इसमें मायने रखती है। तो आज का लेसन यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।